Hello students, today I am going to start pH calculation. How to calculate pH. तो बच्चों आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि हम कैसे pH हम शुरू करते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों. हमने कुछ क्लास में किया था लेकिन मैं शुरू से कर रहा हूँ. वो वाला क्वेश्चन जो क्लास में कराया था एक बार मैं उसको यहाँ भी कर रहा हूँ. चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम pH स्केल में 1 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर मान लीजिए हमने लिया 1. एक हम एग्जाम्पल देते हैं. इसमें हमने बताया था, ये आपको पता ही होगा, फाइंड द pH. क्या बोला था? फाइंड द pH ऑफ, क्या बोला था बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है पता ही है आपको? तो हमने लिया था 10 का पावर -4. बेटा क्या लिया था हमने? M लिया था बच्चों H2SO4, है ना बेटा. ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको होमवर्क में भी दिया है करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे करता हूँ इस क्वेश्चन को. ठीक है बच्चों. तो ये फाइंड द pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 10 के पावर -4 H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो बच्चों इसमें ऑप्शन था, हमने दिया था आपको A जो है ये 4 होगा और B जो है ये 3.7 है, और बच्चों ये हो गया C आपको हमने दिया है ऑप्शन, मान लीजिए हमने 2 दे दिया, और D ऑप्शन बच्चों हमने यहाँ पे दे दिया 2.3. ठीक है ना. ऑप्शन मतलब यही हमने दिया. चलिए ठीक है. अब बेटा यहाँ पे हम करते हैं कि जैसे हमने किया बच्चों, यहाँ पे ध्यान दें कि हमने H2SO4 को लिया. क्या लिया बेटा? यहाँ पे हमने H2SO4 को लिया. H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है. ये क्या होता है बच्चों? 100% इसका क्या होता है बेटा? ये 100% इसका बच्चों इसका क्या होता है? डिसोसिएशन. 100% इसका बच्चों होता है डिसोसिएशन. यानी कि हम ये कर सकते हैं, ये कितना हो गया? तो ये बन गया, ये 2H+ बन जाएगा, और बच्चों क्या हो जाएगा? SO4 2- हो गया. तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये 1 मोल में, यानी 1 मोल में ये कितना बन रहा है? ये 1 मोल में कितना बन रहा है? ये 2 मोल हमें बन गया. क्या ये देखिए यहाँ पे बन रहा है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों कि ये तो है 10 का पावर -4. ये क्वेश्चन में क्या है? ये देखिए यहाँ पे 10 के पावर -4 S4 है. ये 1 मोल के लिए है बेटा. तो 1 मोल के लिए बच्चों क्या हुआ? यहाँ पे हम लिखेंगे 10 के पावर -4 है. अब मान लिया हमने फिर यहाँ पे 2 मोल देखिए यहाँ पे है, ये 2 मोल है. तो 2 मोल कितना हो जाएगा? 2 इंटू हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के पावर -4 से. अब आगे देखिए सीधे बात. अब हम आते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने लिया H+ क्या हो गया? हाइड्रोजन आयन हो गया बेटा. तो इसे हम क्या कर सकते हैं? लिखेंगे 2 इंटू 10 का पावर -4. तो हम सीधे सीधे लिखते हैं बच्चों pH इज इक्वल टू हो जाएगा -log बच्चों हो गया 10 इंटू 2 इंटू 10 का पावर बेटा हो गया -4. अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे मैंने लिया log बेटा, ले लिया log. ये हो जाएगा बच्चों, हमने बोला था ना कि 8, अगर जो log हम 8 हमने बताया था आपको, लग रहे थे हमें कि A × B, यानी इसे हमने मल्टीप्लाई किया B को, तो ये हो जाता है log A प्लस बेटा हो गया log B. मैंने क्लास में लिखवाया भी था आपको लॉगरिथम के बारे में कि log 10 की वैल्यू 1 होती है. फिर हमने ये भी बताया था आपको कि जिसे ये भी बताया था कि log 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है. फिर बच्चों यहाँ पे हमने बताया था कि log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010 होती है. एक बार 301 ही हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0. फिर log 3 की वैल्यू भी हमने बताई थी क्लास में कि 0.4771 होती है, लेकिन यहाँ 0.47 लिखते हैं बेटा हम लेंगे यहाँ पे. तो हमने क्या किया? चलो बच्चों, तो यहीं पे हम बिल्कुल इसी तरह लेते हैं. यहाँ पे हमने यहाँ बेटा लिया log 10, ये 2 के पावर -4 हो गया. तो बच्चों हमने यहाँ log को हमने यहाँ बाहर निकाला. अब ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये 10 है तो ये हो जाएगा, सीधे हो जाएगा. अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे बेटा अप्लाई हो रहा है बच्चों. तो ये हो जाएगा 10 का पावर 2 और प्लस ये हो जाएगा बच्चों log 10. क्या हो जाएगा बेटा? log 10 इंटू 10 का पावर -4. तो सीधी सीधी बात है. अब इसको हम यहाँ पे माइनस बाहर लेते हैं. अब बेटा log 2 की वैल्यू हम यहाँ पे 2 log हो गया ना, 10 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.301 लेंगे बेटा. और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? log 10 टू द बेस 10. इसका हम निकालते हैं तो ये सीधे कितनी आ जाएगी वैल्यू? यहाँ पे -4 आ जाएगी. ठीक है ना, हमने डिस्कस किया था. अब बेटा ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये चेंज होगा. तो यहाँ पे हम यहाँ ला देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 - 0.30. तो ये ब्रैकेट हटने पे चेंज होता है ना बेटा, ये प्लस हो जाएगा. फिर हम इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 - 0.30. तो इसकी वैल्यू बेटा आ जाएगी 3.70. ये बेटा क्या हो गया बच्चों? इसका ये आंसर आ गया. राइट.
अब आते हैं बच्चों, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने ये किया, हमने लिया यहाँ पे कि फाइंड द पीएच। दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे लेते हैं कि फाइंड द पीएच। हमने लिया बच्चों यहाँ पे फाइंड द पीएच। हम निकालते हैं, किसकी पीएच वैल्यू निकालते हैं बच्चों। हमने ले लिया 2 × 10⁻³ मोल, क्या हो गया, मोलटी है ना बच्चों। ये HNO3 को हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे निकालना है नाइट्रिक एसिड का। तो बच्चों ये नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, ये होता है, ये होगा हाइड्रोजन आयन, और ये होगा बच्चों क्या होगा, नाइट्रेट आयन। क्या होगा, ये नाइट्रेट आयन होगा। अब हाइड्रोजन आयन 2 × क्या है, 10⁻³ है ना बच्चों। तो हम यहाँ पर लेते हैं हाइड्रोजन आयन, हम यहाँ पर लेते हैं हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ हो गया बेटा। अब आपको सीधे सीधे करना है, तो हमने क्या लिया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये हो जाएगा, फार्मूला आपको पता ही है, log⁻10 इंटू, बस उसी तरह हम कर रहे हैं 2 × 10⁻³ तो वही प्रोडक्ट वाला हो गया, log A+B हो जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस को बेटा बाहर रखते हैं, और ये log बेटा हो जाएगा, log क्या होगा बेटा, यहाँ पे 10⁻2 है, इस माइनस को छोड़ दिया, इस log को हमने यहाँ लाया, तो log 10⁻2 हो गया। अब बेटा ये क्या है, log 10⁻, हम बेटा इसको ऐसे कर देंगे बच्चों, देखिए कितना आसान है, हमने कर दिया 10⁻3। तो ये बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे, ये माइनस हो गया, आइए बच्चों ये log 0.30 हो गया, ये बेटा हो गया -3। अब इसको ब्रैकेट को हम हटाएंगे, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो सीधे सीधे हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट को हमने हटा दिया बेटा, तो ये चेंज हो जाएगा, साइन माइनस प्लस हो जाएगा, फिर हम इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लेंगे 3.0.30, तो ये बेटा वैल्यू आ गई आपकी 2.70। तो ये बच्चों ये आपका ये आंसर इसका आ गया। एक क्वेश्चन और है बच्चों, जरा करते हैं बेटा, हमने यहाँ पे करना है। अब मान लिया बेटा हमने लिखना है तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या लेते हैं बेटा, हमने लिया फाइंड द पीएच। हमने क्या लिया बच्चों, फाइंड द पीएच। हमने लिया पीएच ले लिया बेटा, यहाँ पे हमने लिया 10⁻², m क्या हो गया बच्चों, H3, ये हम PO4। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट निकाल देते हैं, आप कर लेंगे खुद ही, आप इसे कोशिश करेगा करने के लिए, लेकिन फिर भी चलिए हम हिंट कर ले रहे हैं। तो बच्चों हमने ले लिया ये H3PO4 हमने ले लिया बेटा, ये भी क्या है 100% इसका डिसोसिएशन हो रहा है, 100% डिसोसिएशन होगा बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3H+ बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे मान लीजिए कि डिसोसिएशन 100% हो रहा है, तो 3H+ बन गया ये। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 10⁻² यहाँ लिया। अब बच्चों ये 3 × अब ये 1 मोल है बेटा, ये 3 मोल है, तो 3 × 10⁻, हमने क्या लिया, -2 लिया बेटा। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, pH = -log10 हो गया, और यहाँ पे हम इसे करते हैं 3 × 10⁻, फिर -2 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस बेटा ले लेंगे, log को इसके अंदर लाएंगे, तो ये हो जाएगा log10⁻3, ये बच्चे हो जाएगा log10⁻10⁻²। तो हम यहाँ पे लेंगे log10⁻, बेटा हम लिखेंगे 10⁻, बेटा -2। तो ये बच्चों log3, इसको हम माइनस को अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब माइनस हमने लिया, तो इसी तरह ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.47, ये बेटा हो जाएगा -2 हो जाएगा, नहीं -2 log होगा, तो आप यही हमने किया है, तो -10⁻² है, तो 2 हो जाएगा log। तो अब ये माइनस यहाँ पे ब्रैकेट हटने पे पता ही है आपको कि ये हो जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, ब्रैकेट हटने पर साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 0.47, ब्रैकेट हटने पे ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 247। तो बेटा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.538। बेटा आपका क्या हो गया बच्चों, ये इसका बेटा ये आंसर आ गया, क्या आ गया बेटा, ये इसका एक ये आंसर आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से क्या करते हैं बेटा, हम इसमें आंसर निकालते हैं। एक हम और क्वेश्चन है NCERT का है, जरा इसको हम करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये NCERT का सॉल्व एग्जाम्पल है, जरा इसको करते हैं, उसके बाद अनसॉल्व वाले भी करेंगे, तो पहले इसको कर लेते हैं आज। तो लिखते हैं बेटा, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्या है बच्चों, हाइड्रोजन आयन इन ए सैंपल, क्या है बच्चों, इन ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, किसमें है बच्चों, ये सॉफ्ट ड्रिंक में है, किसमें बेटा, ये सॉफ्ट ड्रिंक में है ना, सॉफ्ट ड्रिंक। इज कितना हो रहा है बच्चों, 3 × 8 10⁻³ मोल। तो हम कहेंगे व्हाट इज द पीएच,
इसका पीएच हम बेटा कैसे निकालेंगे, व्हाट इज़ द पीएच, ये हम कैसे निकालेंगे बेटा, ये एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना बच्चों। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सीधे सीधे दिया है कि हाइड्रोजन आयन कितना है, सीधे सीधे ड्रिंक का हाइड्रोजन आयन कितना है बेटा, इस का लिखा है 3.8 इंटू 10⁻³ तो ये पीएच कितना हो जाएगा आपका, उसी तरह करेंगे बिल्कुल। ये बेटा हो जाएगा लाग, अब बच्चों हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, राइट। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमने माइनस लाग लिया यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3.8 इंटू 10⁻, बेटा हमने -3 कर दिया। तो ये बेटा हो जाएगा माइनस लाग। अब ये माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने हम आ जाते हैं माइनस लाग 3.8, ये बच्चों हो जाएगा लाग 10⁻, ये -3। तो ये हम बेटा इसमें करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बच्चों 0.58, ठीक है ना। ये बेटा हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे लिखेंगे 2.42। तो सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, यानी pH इज लेस देन, क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे pH इज लेस देन 7 के। तो सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉफ्ट ड्रिंक जो हो गया बच्चों, वो हो जाएगा बच्चों इज एसिडिक, ठीक है बेटा। तो आज बेटा हम यहीं पे इतना ही करते हैं, फिर आगे हम जो है इसको क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे अभी दूसरे वीडियो में, है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, लगाइएगा, और फिर मैं बेटा आगे अभी इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब एनसीईआरटी के अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी के इस वाले दूसरे वाले वीडियो में हम अनसॉल्व एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बेटा करेंगे, ठीक है ना। तो इसे ज़रा कोशिश करिएगा, और किस तरह के क्वेश्चन आप जो है हमेशा कर लें, है ना। इसे कर लेंगे प्रैक्टिस, तो आगे वाले क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम वीडियो कहीं पे ब्रेक करते हैं, ओके।